हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज जो है हम लोग है कक्षा 8वीं के इतिहास विषय का जो है अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कक्षा 8वीं के इतिहास विषय की क्लास रहेगी और इसमें आज हम सीखने वाले हैं पाठ 5 इतिहास में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि इस लेसन में जो है हम सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में और धर्म के बारे में किस प्रकार से लोगों में पुनर्जागरण हुआ, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ हमारे समाज और हमारे धर्म में। तो ये लेसन उसी पर आधारित है। कौन कौन से समाज सुधारक हुए जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में जो है अपना योगदान देकर जो है सुधार किया है। ओके, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने इसके पहले यूरोप और भारत का ये जो लेसन पढ़ा था हम लोगों ने, उस लेसन में हम लोगों ने देखा कि हमारे जो 1300 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक का जो टाइम था, जो स्टेज था, वही काल जो है पुनर्जागरण युग का काल माना जाता है। मतलब वहीं पे ही लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने समाज में जो है बहुत सारे परिवर्तन लाना शुरू किया 1300 से लेकर 1600 ईस्वी में। ओके, और उसमें ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे समाज जो लोग थे, जो बोला जाता है कि जो ज्ञानी लोग थे, जो लेखक थे, जो विचारक थे, उन लोगों ने, जो शिक्षित लोगों ने, उन्होंने बहुत सारी जो ऐसे काम किए, ऐसे बहुत सारी लेखनी भी लिखी, ऐसा बहुत सारा लेख भी लिखा जो समाज में सुधार लाने के लिए जो है महत्वपूर्ण था, या वो जो उपयोगी आया। ठीक है, तो इस समाज में ये जो लेसन आज हम लोग देख रहे हैं, ये उसी से ही थोड़ा सा रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से धार्मिक जो है समाज सुधारक जो हुए हैं, उन्होंने क्या क्या समाज सुधारक किया है। ओके, जैसे कि हम जानते हैं अंग्रेज जो है हमारे देश में आए थे, तो उनका आने का हमें फ़ायदा भी हुआ और कुछ हमें उसका नुकसान भी भुगतना पड़ा। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और प्रसार जैसे कि ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, जब अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार होने लगे, तो लोगों में नई विचारधाराएं, नई कल्पनाएं, नए दर्शन आदि का भी जो है प्रसार होने लगा और लोग जो है पश्चिमी विचार और संस्कृति का जो है भारतीयों में जो है विचार, मतलब भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार होने के कारण जो है बहुत सारे बदलाव हुए और वो पश्चिमी शिक्षा संस्कृति से भी जो है परिचित हुए, जिसके कारण जो है भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि जो क्षेत्रों में जो है परिवर्तन हुए। ओके, और आगे की हमारा जो भारतीय समाज जो था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। उसमें हमारे भारतीय समाज में अंधश्रद्धा, रूढ़िप्रियता, जाति भेद, ऊंच नीच की जो भ्रामक मान्यताएं थी, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी ये सारी जो मान्यताएं थी, उनके अंदर जो भ्रम था, और जो था हम भारतीय समाज में जिज्ञासा नहीं थी, वो जिज्ञासाहीन थे, और तथा जो है विश्लेषणात्मक जो है वृत्ति के अभाव में भी जो है निहित है। मतलब भारतीय समाज अगर देखा जाए तो वो जो है, ओके, तो इस प्रकार से जो भारतीय समाज जो है पिछड़ा हुआ था, क्योंकि उनके अंदर अंधश्रद्धा, रूढ़िवादी, जाति भेदभाव, ऊंच नीच, ये जो उनके अंदर भ्रम था, ये जो उनकी मान्यताएं अधिक थी उसके अंदर, और वो उनके अंदर जिज्ञासा नहीं थी, और ना ही वो विश्लेषणात्मक तथ्यों पर जो जोर देते थे। ओके, तो इस प्रकार से जो हमारे भारतीय समाज में ये सारी जो कमियां थी, इसका जो बोध, यानी इसकी जो है जानकारी जो हमारे समाज के शिक्षित लोग थे, उन्हें जो है मतलब ये जो हमारे समाज के जो शिक्षित जो समाज वाले लोग थे, उनको इस बात का जो है जानकारी हुई, उनको इस बात की
जानकारी जब मिली तो उन्होंने देश को जो उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए भारतीय समाज में व्यक्त दोषों और अनिष्ट प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने तथा मानवता, उन्होंने क्या किया, जो हमारे भारतीय समाज के कुछ जो शिक्षित लोग थे या शिक्षित समाज था, शिक्षित जो समाज थे, उन्होंने भारत को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने के लिए उन्होंने भारत में जो भारतीय समाज में जो व्यक्त दोष थे, जैसे रूढ़िवादी, जातिवादी, नीच, भेदभाव, अंधश्रद्धा, इन सारे दोषों को जो उन्होंने नष्ट करने का निर्णय लिया, नष्ट करने का उन्होंने सोचा, और तथा साथ साथ में उन्होंने समाज में मानवता, समानता, बंधुता पर आधारित नव समाज निर्माण करने की आवश्यकता थी। उन्होंने ये सोचा कि हमारे देश में जो है, हमारे जो समाज में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, ऐसा उनको जो है ज्ञात हुआ, उनको जानकारी हुई। ओके, उसके बाद उन्होंने भारतीय समाज में व्यक्त विभिन्न जो है समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित और विचारक अपनी जो है लेखनीय द्वारा जन जागरण करने लगे। लेखनीय द्वारा मतलब कुछ लेख लिख कर, उन्होंने कुछ ऐसी कविताएं लिखकर या कुछ ऐसे अपने विचारों को लिख कर उन्होंने भारतीय समाज को जो है उन्होंने भारतीय समाज में जन जागरण लाने का कार्य किया। ओके, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय समाज में जन जागरण लाने का कार्य किसने किया? शिक्षित और विचारक लोगों ने। ठीक है, और फिर तत्कालीन भारत में प्रारंभ हुआ इसी वैचारिक जन जागरण को हम क्या कहते हैं? भारतीय जन जागरण कहते हैं। इसी वैचारिक जो ये जन जागरण का जो प्रारंभ किया गया, शिक्षित और विचारक जो लोग थे, उन्होंने जो जन जागरण के लिए जो कार्य लेखनी करना स्टार्ट किया, इसी को ही हम कहते हैं भारतीय जो है पुनर्जागरण कहते हैं। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट आता है भारतीय मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार के अंदर जो है धर्म सुधार एवं समाज सुधार का युग में। तो सबसे पहले आता है धर्म सुधार और समाज सुधार के युग में सबसे पहले आता है ब्रह्मो समाज। इस ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई, और राजा राम मोहन राय ने जो है सबसे पहले 1828 ईस्वी में बंगाल प्रांत में जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना उन्होंने की। तो आपको यहाँ पे आंसर बन सकता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्मो समाज की स्थापना सबसे पहले किस प्रांत में हुई? बंगाल प्रांत में हुई, और कौन से सन में हुई? 1828 ईस्वी में। ओके, यहाँ पे आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, और राजा राम मोहन राय ने जब इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय को जो है बहुत सारे, ये देखिए राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने जो है बहुत सारी भाषाओं और धर्मों का जो इन्होंने अध्ययन किया। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करने से पहले उन्होंने बहुत सारे धर्म और जो है भाषाओं का अध्ययन किया, और इसमें से उनकी जो है एक विचारधारा का उन्होंने विकास हुआ, एक विचारधारा का उन्होंने विकास किया, जिसे कहते अद्वैतवादी विचारधारा का जो है विकास हुआ। इन सब जो है इनमें से उनकी जो है अद्वैतवादी जो विचारधारा का जो है विकास हुआ, उन्होंने विकास किया। उसके बाद उन्होंने एक ईश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्म कांड के प्रति विरोध, धर्म प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना, ठीक है, और जो उन्होंने प्रार्थना के अनुसरण करना आदि जो है सिद्धांतों को उन्होंने मान्यता दी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने ही सबसे पहले जो है सती प्रथा जो है उन्होंने रोकी, बाल विवाह के प्रति उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने पर्दा प्रथा पर भी जो इन्होंने विद्रोह किया, विधवा विवाह इन्होंने मान्यताएं दी, नारी शिक्षा का जो इन्होंने समर्थन किया,
ओके। तो राजा राम मोहन राय ने उन्होंने सबसे पहले जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ब्रह्मो समाज की स्थापना करने के बाद उन्होंने अनेक भाषाओं और धर्मों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अद्वैतवादी विचारधारा का जो है विकास हुआ। और इस अद्वैतवादी विचारधारा के बाद जो है उन्होंने एक ईश्वरवाद और ऊंच नीच की जो भाव रखना, इन सभी कर्म कांड और प्रार्थना मार्ग का अनुसरण करना आदि जो है ब्रह्म समाज का जो इन्होंने ब्रह्म समाज के तत्व थे। ये सारे जो थे, क्या क्या ब्रह्म समाज के तत्व क्या थे, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज के तत्व थे एक ईश्वरवाद, ऊंच और नीच का भाव ना रखना, कर्म कांड के प्रति विरोध, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना। ये सारे जो क्या थे ब्रह्म समाज के जो थे तत्व माने जाते थे। और आपको अगर एग्जाम में ये पूछा गया कि राजा राम मोहन द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे, तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने समाज के लिए जो उन्होंने क्या क्या किया, समाज सुधार के लिए उन्होंने, ये तो धार्मिक कार्य हो गया, समाज सुधार के लिए उन्होंने सती प्रथा पर बल किया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, पर्दा प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, विधवा विवाह का चलन किया, नारी शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। ये सारी जो कार्य राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मो समाज में जो है किया गया। ओके। उसके बाद कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, मतलब हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी भांति संवाद और कौमुदी नामक समाचार पत्रों द्वारा जन जागरण का कार्य किया जाने लगा। तो आपको ब्रह्मो समाज में, तो आपको क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कि समाचार पत्र जन जागरण का कार्य, कौन से समाचार पत्र द्वारा जन जागरण कार्य किया गया, संवाद कौमुदी द्वारा जो है जन जागरण का कार्य किया जाए। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है। ये आपको आंसर यहाँ पे पूछा किया जा सकता है। उसके बाद ब्रह्म समाज के बाद आता है प्रार्थना समाज। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया कि प्रार्थना मतलब ईश्वर की उपासना करना, उनकी जो है पूजा अर्चना करना, उसे कहते हैं प्रार्थना। ओके। तो ब्रह्म समाज के बाद आया हमारा प्रार्थना समाज। इस प्रार्थना समाज की जो स्थापना जो है 31 मार्च 1867 ईस्वी में, ठीक है, 31 मार्च 1867 ईस्वी में जो है इस प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की गई थी। ओके। और प्रार्थना समाज की स्थापना, इसकी जो स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग तड़खड़क द्वारा किया गया था। ओके। आत्माराम पांडुरंग ने जो है ब्रह्मो समाज की जो है स्थापना की थी उन्होंने। ओके। लेकिन दादा साहब पांडुरंग ने 1848 ईस्वी में जो है मुंबई में जो है ब्रह्म समाज की जो इन्होंने स्थापना की थी। सबसे पहले मतलब आप देखेंगे तो प्रार्थना समाज के आने से पहले जो है परमहंस जो है सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो मतलब परमहंस सभा की स्थापना जो है ये भी जो है 21 जुलाई में जो हुई थी, लेकिन इसका सन जो था 1848 ईस्वी था। और ये मुंबई में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना आपको जैसे दादा साहब पांडुरंग द्वारा किया गया था। उसके बाद जब कलकत्ता में जो है परमहंस सभा विसर्जित हुआ ये मतलब ये बंद हो गया जब परमहंस सभा, उसके बाद जो है उसमें जो है उसके जो कुछ सदस्यों ने जो है प्रार्थना जो है समाज की स्थापना की। ओके। तो आपको याद रहना चाहिए कि प्रार्थना समाज के पहले जो है परमहंस ये जो है सभा की स्थापना की गई थी। और इस सभा की स्थापना दादोबा पांडुरंग,
ठीक है। मैंने इसके पहले दादा साहेब बोला, वो गलत हो गया प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली में दादोबा पांडुरंग तड़खड़क कर द्वारा जो है इस समाज की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना जो मुंबई में की गई, उसके बाद जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ओके, दादोबा के ये इस समाज की स्थापना किसने की थी? इस समाज की स्थापना जो है परमहंस, उसी के ही जो सदस्य थे उन्होंने ही प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की थी। ठीक है। दादोबा ने बंधु डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना जो है दादा साहब के बंधु थे, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज के प्रथम जो थे अध्यक्ष थे। और इन्होंने ही जो है मुंबई विश्वविद्यालय के युवक स्नातक जो उन्होंने कहा, मुंबई विश्वविद्यालय के जो युवक स्नातक थे, इस संस्था से जुड़ जाने से उसकी जो है प्रतिष्ठा में वृद्धि। प्रतिष्ठा मतलब उनकी मान सम्मान में, किसके मान सम्मान में? प्रार्थना समाज के मान सम्मान में जो है, जब मुंबई विश्वविद्यालय के जो युवक जो स्नातक थे, उनकी जो है इस संस्था से जुड़ जाने के कारण जो है इस संस्था में जो है की प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि हुई। और उसके बाद प्रार्थना समाज का कार्य क्या रहा? प्रार्थना समाज के कार्य आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज के कार्य के बारे में बताएं। प्रार्थना समाज का कार्य था कि कार्य जो था प्रार्थना समाज का कार्य आपको पूछा जाएगा, कार्य किनके ऊपर जो है किस प्रकार से आगे बढ़ा, किन्होंने प्रार्थना समाज के कार्य को आगे बढ़ाया? तो न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रांडे और डॉक्टर आरगो भटनागर ने आगे बढ़ाया। मतलब प्रार्थना समाज के कार्य को बढ़ाने के लिए ये दो लोगों ने जो है इस कार्य को आगे बढ़ाया। और मूर्ति पूजा के प्रति विरोध, एक ईश्वरवाद, कर्मकांड को विरोध प्रार्थना समाज के कुछ सिद्धांत है। प्रार्थना समाज के सिद्धांत क्या थे? तो प्रार्थना समाज के सिद्धांत है कि उन्होंने मूर्ति पूजा पर विद्रोह किया, एक ईश्वरवाद को उन्होंने नहीं माना, और कर्मकांड का उन्होंने विद्रोह किया। ये प्रार्थना समाज के जो है सिद्धांत थे। वैसे ही उन्होंने प्रार्थना समाज ने उपासना जो था, प्रार्थना समाज ने उपासना और प्रार्थना पर बल दिया। प्रार्थना समाज ने किस पर अधिक बल दिया? प्रार्थना समाज पे ने उपासना और प्रार्थना पर अधिक बल दिया। ओके। और प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दृष्टि में अनाथालय, मतलब समाज सुधार की दृष्टि में प्रार्थना समाज ने क्या क्या कार्य किए वो देखेंगे। अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला, दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की। मतलब ये क्या है? प्रार्थना समाज के सामाजिक सुधार की दृष्टि से उन्होंने ये सारे कार्य किए। प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विट्ठल रामजी सिंधे ने डिप्रेस्ड कलेक्शन मिशन की स्थापना की तथा उनके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। ओके। ये जो डिप्रेस्ड कनेक्शन जो है कलेक्शन मिशन के द्वारा जो है सामाजिक समस्याओं को जो उन्होंने हल करना शुरू किया, ये महर्षि विट्ठल रामजी सिंधे ने इस कार्य को किया। ओके। तो ये थे हमारे धार्मिक सुधार और परमहंस सभा की स्थापना के बारे में। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद जो है धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार में जो है
थर्ड पॉइंट पे आया सत्य शोधक समाज। जैसे कि आपको नाम से ही पता चले, सत्य मतलब सत्य का खोज करना। ओके, शोधक समाज के स्थापना की गई। ओके, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है, इसके संस्थापक है महात्मा ज्योतिराव फूले। ठीक है, इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो आपको जो है ओके, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है महात्मा ज्योतिराव फूले ने कौन से ईस्वी में की है, 1873 में। ओके, और आपको अगर पूछा गया ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने की है। और अगर आपको प्रार्थना समाज के बारे में पूछा था, प्रार्थना समाज की स्थापना जो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की है। ओके, इन्होंने की है। लेकिन आप कंफ्यूजन मत होना, दादोबा पांडुरंग ने इन्होंने जो है परमहंस सभा की जो है स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से सत्यशोधक समाज में ने जो है समता सिद्धांत पर आधारित सामाजिक निर्माण करने का समाज निर्माण करने का कार्य किया। उनका जो था समता सिद्धांत पर जो है समाज निर्माण करने का कार्य किया। उन्होंने छुआछूत प्रथा पर जो है विद्रोह किया। अब देखेंगे कि अभी तक जो है बाकी सब लोग ने जाति भेदभाव पर जो है उन्होंने दिया। प्रार्थना समाज में जो है एक ईश्वरवाद को जो है मान्यता नहीं थी, है ना। अद्वैतवाद को उन्होंने सिद्धांत मूर्ति पूजा पर उन्होंने विद्रोह किया। लेकिन जो सत्यशोधक समाज था उसने छुआछूत पर जो है विद्रोह किया। और साथ ही साथ जो है बहुजन समाज की जो है शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का उन्होंने समझ। बहुजन मतलब जो नीची जाति के लोग होते हैं, जो दलित लोग रहते हैं, उनको उन्होंने क्या किया, शिक्षित करने का कार्य किया। ओके, उसके बाद उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो है ने ब्रह्मांडचे कस्बा यानी ब्रह्मांडों का कैलाश, ठीक है, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा अशुण, किसान का चाबुक, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी पुस्तकों के माध्यम से समाज का पुनर्जागरण किया। मतलब महात्मा ज्योतिराव फूले ने किस माध्यम से जो है समाज सुधार का कार्य किया। ओके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने किस माध्यम से जो है सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य किया। तो ये सारी जो पुस्तकें उन्होंने लिखी उसके द्वारा। ओके, उसके बाद आया स्त्री और पुरुष तथा मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाले रीति रिवाज की जो कड़ी आलोचना की। कड़ी आलोचना मतलब उसकी आलोचना, उन्होंने उसके बारे में बताया लोगों को ये गलत है, स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है, मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और रीति रिवाजों की जो है उन्होंने बताया। ओके, उसके बाद हमारा आता है आर्य समाज। ओके, आर्य समाज जो है, आर्य समाज में जो है स्वामी के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक है। और उन्होंने 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वेदों पर जो है भाष्य करने वाले सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। सत्यार्थ मतलब वेदों पर भाष्य करने वाले इन्होंने सत्यार्थ जो ग्रंथ लिखे, उन्होंने प्रतिपादन किया कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है। उन्होंने बताया कि प्राचीन के जो वैदिक धर्म है वही सच्चा और सत्य धर्म हमारा है। और तथा उन्होंने जाति पाति को स्थान नहीं था, जिसमें था उसमें जाति पाति के प्रति कोई स्थान नहीं था। आर्य समाज का जो घोष वाक्य था वो वेदों की ओर चलिए था। मतलब उनका घोष वाक्य, आर्य समाज का घोष वाक्य आपको पूछा जाएगा तो वेदों की ओर चलिए, ये उनका घोष वाक्य माना जाता है।
ओके। और आर्य समाज का जो है संपूर्ण भारत में जो है शाखाएं खुल गई, मतलब बहुत आर्य समाज की जो है सब जगह उनकी जो है शाखाएं खुल गई और आर्य समाज के माध्यम से स्थान स्थान पर जो है शिक्षा का जो है स्थान खुल गया। तो आर्य समाज की वजह से जो है शिक्षा जो है अधिक जो है प्रचलित हुई और शिक्षा को जो है अलग अलग संस्था जो वहाँ पे खुल गई। तो मतलब आर्य समाज की जो स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। उन्होंने वेदों को अधिक महत्व दिया और उन्होंने वेद को ही सत्य धर्म माना है और उन्होंने जाति पाति को स्थान नहीं दिया है तथा उसमें जो है धर्म में ही जो है वेदों में जाति पाति का कोई स्थान नहीं था। और आर्य समाज ने का जो घोषणा वाक्य था वो वेद की ओर चलो ये था। और आर्य समाज ने के द्वारा ही जो है समाज में जो है शिक्षा को जो है अधिक महत्व मिला, बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं खुली। ओके, तो इस प्रकार से आज जो हम लोगों ने देखा कि आज की जो हम लोगों ने धार्मिक सुधार में ब्रह्मो समाज देखा, परमहंस सभा देखा, प्रार्थना समाज देखा और जो है सत्य शोधक समाज देखा और आर्य जो है समाज हम लोगों ने देखा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन और जो है सिख ईसाई समाज के सुधारक, स्त्री विषयक सुधारक और जो है हम देखेंगे कि मुस्लिम समाज के सुधारक और हिंदू समाज के आंदोलन के बारे में हम लोग इसके बाद वाली जो है वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मैं जो है इसके बाद जो है मैं लेसन नंबर 4 का जो है 1857 के युद्ध का जो है क्वेश्चन आंसर का जो है वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, मैंने सारे जो है ज्योग्राफी का भी जो मैंने क्वेश्चन आंसर का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, इतिहास का भी मैंने किया है। इसके बाद जो है मैं अभी 1857 का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसे आप सभी लोग देख लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, आप सभी का धन्यवाद।